जी, खजाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पोलायकला के सांदीपनी विद्यालय में गुरुवार को अपर कलेक्टर अंकिता पाटकर और बीएमओ डॉक्टर महेंद्र परमार ने छात्रों को करियर काउंसलिंग दी। उन्होंने विद्यार्थियों को एमपीपीएससी और यूपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए। अपर कलेक्टर अंकिता पाटकर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता, यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि नवोदय विद्यालय से अपनी पढ़ाई शुरू की थी और कठिन परिश्रम के बल पर आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। पाटकर ने जोर देकर कहा कि करियर बनाने के लिए केवल पढ़ाई में परिश्रम की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत में सांदीपनी विद्यालय के प्राचार्य राजेश शर्मा, नेहा राठौर और अर्पिता वर्मा ने अपर कलेक्टर अंकिता पाटकर और बीएमओ डॉक्टर महेंद्र परमार का पुष्पमाला से स्वागत किया। डॉक्टर परमार ने छात्रों को चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे भी छात्रों की तरह ही शासकीय विद्यालय से पढ़ाई करके परिश्रम से इस पद पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं है, बस मन में संकल्प और सही मार्गदर्शन समय पर मिलना चाहिए। कक्षा 12वीं साइंस की छात्रा अंतिम बाला ने अपर कलेक्टर पाटकर से पूछा कि वह डिप्टी कलेक्टर कैसे बनी। जवाब में पाटकर ने बताया कि वह 6ठी कक्षा से हॉस्टल में रहीं और बाद में भोपाल आ गईं। उन्होंने सीमित पैसों में गुजारा किया और पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग व विद्यालय में बच्चों को भी पढ़ाया। उन्होंने अपनी पीएससी की तैयारी के लिए किताबों का उपयोग किया और कड़ी मेहनत से यह पद हासिल किया। पाटकर ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे भी मन लगाकर पढ़ाई करें और डिप्टी कलेक्टर के साथ साथ कलेक्टर, डॉक्टर या इंजीनियर भी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस अवसर पर विद्यालय के अन्य शिक्षक साथी भी उपस्थित रहे। पोलायकला से मनोहर मरेठिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अंतिम पूछ रहे हैं कि डिप्टी कलेक्टर बनने की जर्नी कैसी थी। तो बताई थी शुरुआत तो कि 6th क्लास से मैं हॉस्टल में चली गई थी। उसके बाद 6 to 12 वहाँ बाहर रही। फिर उसके बाद 6 से 7 साल भोपाल में रह के तैयारी की और बैठ जाओ आप। भोपाल में रह के तैयारी करी। उसके बाद वहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रगल रहा। घर से काफ़ी कम पैसा मिलता था, तो जितना मिलता था उसमें भी हम कोशिश करते थे कि इसमें मैनेज हो जाए और मांगना ना पड़े। साथ में मैं होम ट्यूशन्स भी पढ़ा लेती थी कि कुछ तो अर्निंग वहाँ से हो जाएगी, तो घर से कम मांगना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को आप भी किसी को पढ़ाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो वहाँ से मैं करके जैसे मैंने पीएससी की मुझे एक मतलब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिली थी। उस समय ओबीसी के बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन्स चल रही थी जो पीएससी की तैयारी करा रही थी। मैंने वहाँ एडमिशन लिया और पढ़ाई की वहाँ पर। और शुरू वाले दिन से ही वहाँ जो यहाँ का जो पीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको समझने के लिए टेस्ट सीरीज लगा दी थी। तो जो भी टेस्ट होते थे उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस था, जो भी हमारा पीएससी का सिलेबस एक डिफाइंड होता है जो पीएससी की आईओटी साइट पे आ जाता है। तो वहाँ से हमने सिलेबस वाइज पढ़ाई करी और जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे तो वही 6 to 12 की बुक्स उठा के, क्योंकि वहाँ पे बच्चों की भाषा में दिया होता है तो हमको समझना आसान होता है। तो वो बुक्स को फिर से पढ़ा, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। वैसे तो काफ़ी मैं नवोदय से पढ़ी हुई थी तो काफ़ी चीज़ें मेरी पहले से क्लियर थी, पर वो अच्छे से हो गया। वहाँ पे भी जो टीचर्स ने पढ़ाया उन पर भी हमने काम किया और रेगुलर टेस्ट देती रही मैं। तो धीरे धीरे करके इस तरह से तैयारी हो गई। वो भी हमको याद रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा तो उन्हीं पे क्वेश्चन आएगा और वो आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा होगा। तो जो भी जैसे सुभाष चंद्र बोस जी के में चैप्टर है, तो उस तरह के जो भी चैप्टर्स आपकी हिंदी इंग्लिश में भी दिए गए ना, वो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज दे रहे हैं। तो बहुत कॉन्सेप्चुअली आप पढ़ो। रही बात मैथ्स और साइंस की, तो टीचर्स से भी अनुरोध है कि थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाएं आप लोग। नहीं है आपके पास एक्टिविटी तो आप आपकी ही जो मोबाइल है और टैबलेट है सबको डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे ना गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो टैबलेट में बच्चों को वीडियोस दिखाएं
करवा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को अपना कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड मत होइए कि हमको बस पास होना है, एकदम से 100 में से 35 नंबर ले आएंगे, पास हो जाएंगे, खत्म जाएंगे। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आपको कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं है सिर्फ पढ़ाई का। तो इनकी भी एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करवाइए। मतलब मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा टीचर की जिम्मेदारी है कि हम तो अभी 10 मिनट बोल के चले जाएंगे, क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो, ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।